नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने जाना था दशरथ, राम और सीता के चरित्र के बारे में। पिछले क्रमशः वीडियो हमने बनाए थे। हमने जाना था दशरथ, राम, सीता और लक्ष्मण की विशेषताओं के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जाना था, सच्ची रामायण में क्या लिखा गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण के जो और मुख्य पात्र हैं उनके बारे में जानेंगे कि उनके बारे में क्या लिखा गया है सच्ची रामायण पुस्तक में। और आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर के चैनल में देख लीजिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अब हम इस वीडियो में जानेंगे भरत, कैकई, सुग्रीव, शत्रुघ्न, सुमंत, अंगद और कौशल्या, वशिष्ठ, विभीषण, सुमित्रा, हनुमान, रावण, बाली आदि के बारे में जानेंगे। सबसे संक्षिप्त में जानेंगे उनके विशेषताओं के बारे में, उनके चरित्र के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए हमारी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को सच्ची रामायण पुस्तक के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सच्चाई का पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भरत के बारे में। बात करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले भरत के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सच्ची रामायण पुस्तक में, इसकी रचना पेरियार ललित सिंह यादव ने की थी। पेरियार और ललित सिंह यादव जी ने की थी। पेरियार ने तमिल भाषा में लिखा था और उसको हिंदी भाषा में ललित सिंह यादव ने ट्रांसलेट किया था। तो देखिए लिखते हैं, हम भारत में कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं पाते हैं। पहला पॉइंट बाई पॉइंट लिखा गया है, बताया गया यहाँ पर उनकी विशेषताओं के बारे में। पहला कहते हुए अपने नाना के महल में 10 वर्ष के दीर्घकाल तक खिलाड़ी लड़के की भांति बने रहे। फिर दूसरा लिखते हैं, वहाँ से बुलाए जाने पर ही अयोध्या लौटा। उसने अपने पिता, माता व परिवार की कोई चिंता नहीं की। फिर लिखते हैं, अपने नाना के यहाँ से अयोध्या लौटने पर राम के विषय में सुन उसने छानबीन की कि राम किसी अन्य स्त्री को बलपूर्वक तो नहीं लिए जा रहा है। ये बात अयोध्या कांड 72 अध्याय में लिखी गई है। फिर लिखते हैं, आगे लिखते हैं, उसने अपनी माता को बुरा भला कहा तथा उस पर गालियों की बौछार की। उसने कर्कशा, पिशाचिनी, वैश्या, दुष्टा व नखकट स्त्री कहा। यह भी कहा कि अच्छा होता कि वह मर जाती। मुझे तेरा पुत्र होने में दुख है। इस प्रकार उसने अपनी माता को, जिसने उसे राजगद्दी प्राप्त कराने में कठिनाइयां सही, जो कैकई के विवाह के समय दशरथ द्वारा प्रण किए गए प्रण, यानी उसके बारे में बताया गया कि कैकई के विवाह के समय राजा दशरथ ने जो वचन दिए थे उसके अनुसार, नियमानुसार उसी के लिए ही राजगद्दी थी। उसको फटकारते अपनी माँ को और बुरा भला कहा। उसने वस्तु स्थिति तथा अपनी माता को समझने का प्रयत्न नहीं किया। फिर लिखते हैं, उसने अपने पिता को उपद्रवी व प्रजा पीड़क की संज्ञा दी। ये अध्याय अयोध्या कांड में लिखा गया है। अयोध्या कांड 73-74 चरण 4-5 में ये बात लिखी गई है। फिर आगे लिखते हैं, वन में राम से वार्तालाप करते हुए उसने प्रार्थना की कि अयोध्या लौटकर राजगद्दी लो और राजवंशी अन्य स्त्रियों के बीच आनंद मनाओ। यानी यो भरत जब राम को लौटाने के लिए जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं कि आप अयोध्या लौटकर चलो और राजवंशी अन्य स्त्रियों के बीच आनंद मनाओ। अयोध्या कांड 105वें अध्याय में ये बात लिखी गई है। फिर लिखते हैं, भरत की भी बहुत स्त्रियाँ थी, यानी उनकी विशेषताओं के बारे में हम जान रहे हैं। तो वहाँ पर लिखा है कि भरत की भी बहुत स्त्रियाँ थी, भरत के भी बहुत स्त्रियाँ। अब हम बात करते हैं शत्रुघ्न के बारे में। क्या लिखते हैं सच्ची रामायण में, लिखा है, शत्रुघ्न एक महान मूर्खता, यानी लिखते हैं उसने अपनी सौतेली माता कैकई को गालियाँ दी। यानी शत्रुघ्न की जो चरित्र के बारे में लिखते हैं, उसने अपनी सौतेली माता कैकई को गालियाँ दी। उसने मंथरा को फटकारा, मारा, अंग तोड़ दिए, क्योंकि वह अद्योपांत सब भेद जानती थी। वह न्याय स्थापित करने के लिए अपनी स्वामिनी के प्रति स्वामी भक्ता थी, कर्तव्य परायण थी। संकेत यहाँ पे लिखते हैं, इस भेद को ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है कि भरत और शत्रुघ्न, जिन्होंने अपने माता पिता को गालियाँ दी और उन्हें अपमानित किया, अपने बड़े भाई राम के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानेंगे कौशल्या के बारे में। कौशल्या का चरित्र कैसा था, लिखते हैं, उसके मस्तिष्क में अपने पुत्र राम को किसी न किसी प्रकार राजगद्दी मिलने की उत्कट अभिलाषा हर समय रहती थी। यानी अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए वह हर समय कोशिश करती। दूसरा, वह कैकई से द्वेष रखती थी, वह उसकी शत्रु थी।
फिर लिखते हैं उससे इस बात का दुख था कि मैं वृद्ध हो गई हूँ, अब मेरे शरीर का आकर्षण समाप्त हो गया है। अयोध्या कांड 20 अध्याय में लिखते हैं। फिर लिखते हैं अपने पति के प्रति तनिक भी सम्मान की भावना न रखती हुई उसने उसे गालियां दी। अब देखते हैं सुमित्रा के बारे में क्या लिखते हैं। उसमें वर्णन करने योग्य गुण नहीं थे। वह जानती थी कि उसके पुत्र को ही गद्दी मिलनी नहीं है, इस कारण वह राम के राजा होने को इच्छुक थी नहीं। सुमित्रा जो है वो यह सोचती थी कि मेरे पुत्र को तो राजगद्दी मिलेगी नहीं, इसलिए वह राम के राजा होने के लिए इच्छुक थी। दूसरा, 14 वर्ष व्यतीत होते ही राम तुरंत लौट आएगा और भरत से राजगद्दी छीन लेगा। इस प्रकार वह कौशल्या को ढाढ़स बंधाया करती थी। इससे प्रकट होता है कि वे दोनों भरत के प्रति दुष्टार थी। अब जानते हैं कैकेयी के बारे में क्या लिखते हैं। वह सुंदर वीरांगना रानी थी। फिर उसने 2 अवसरों पर अपने पति की रक्षा की थी। तीसरा, अयोध्या का राज उसी का था क्योंकि उसने अपने पति का जीवन बचाया और उससे ब्याह करते समय राजा दशरथ ने अपना राज उसी को सौंप दिया था, यानी कि राजा ने दशरथ ने शादी करते समय उसे अपना राज्य सौंप दिया था। फिर कहते हैं वह भरत से हर समय कहा करती थी कि मैं राम को राज्य सौंप दूंगी और मैं उसे सौंप चुकी हूँ। इस पर उसने उसने उससे कभी आपत्ति नहीं की। आगे लिखते हैं राजगद्दी प्राप्त करने के अधिकार को लेने का उसने प्रयत्न किया। उसने दुष्टतापूर्ण विचारों को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया और ना उसने कोई तुच्छतापूर्वक कार्य किया, यानी कि कैकेयी ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। अब जानते हैं सुमंत्र के बारे में लिखते हैं यद्यपि वह मंत्री था किंतु वह सच्चा व धार्मिक व्यक्ति नहीं था। दशरथ के साथ उसका व्यवहार छल कपटपूर्ण था। उसने उसे कभी भी उचित परामर्श नहीं दिया। फिर लिखते हैं वह राजा की रानी कैकेयी से उपहासात्मक वार्तालाप किया करता था। अयोध्या कांड 35 अध्याय में लिखा गया है और लिखा है वह झूठ भी बोलता था। अब जानते हैं वशिष्ठ जी के बारे में लिखते हैं एक साधारण पुरोहित की भांति उसका कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। पहला, यह पहले से ही जानते हुए कि राजगद्दी पर भरत का ही अधिकार है, उसने राम को राज्याभिषेक करने की युक्ति निकाली। यानी वशिष्ठ जो है तो जानते थे पहले से कि भरत का ही अधिकार है राजगद्दी पर, लेकिन फिर भी उसने राम को राज्याभिषेक करने के लिए युक्ति निकाली थी। फिर लिखते हैं भरत को राजगद्दी न मिल सकने के विषय में रचे गए षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए उसने राज्याभिषेक की तिथि शीघ्र ही निर्धारित कर दी थी। यानी उन्होंने ऐसा सोचा कि भरत को राजगद्दी न मिले, इसके लिए उन्होंने जो है तो राज्याभिषेक की जो तिथि शीघ्र ही पहले ही निकाल दी थी, एक दिन पहले ही। फिर लिखते हैं उसने राम राज्याभिषेक की ऐसी शुभ तिथि निश्चित की जो अंत में राम वनवास के रूप में परिणत हो गई। यानी कि वशिष्ठ जो है गुरु वशिष्ठ जो है उन्होंने राज्याभिषेक की शुभ तिथि निकाली थी, परंतु फिर भी राम का जो है राज्याभिषेक नहीं हुआ और राम को वनवास मिल गया। अब जानते हैं हनुमान के बारे में क्या लिखते हैं। यह एक साधारण व्यक्ति था, उसने कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं किया। कहा गया है कि उसे यश तथा प्रसिद्धता प्राप्त हुई, वह केवल उसके मन में आश्चर्यजनक कार्यों के लिए तर्क के समक्ष क्षण मात्र भी नहीं ठहर सकते। लिखते हैं उसने अन्यायपूर्वक लंका में आग लगा दी। उसने अनेकों असहाय व निर्दोष मनुष्यों का वध किया और इस प्रकार उसने बहुत बड़ी बर्बादी कर दी। फिर लिखते हैं सीता से वार्तालाप करते समय उसने निर्लज्जता तथा असभ्यतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था। यहाँ तक कि उसने मनुष्य के लिंग के विषय में भी सीता से बातचीत की थी, जो कि उसे स्त्रियों के समक्ष नहीं करनी चाहिए थे। ये बात सुंदरकांड अध्याय 35 में लिखी गई है। दोस्तों अब जान लेते हैं बाली के बारे में। बाली के बारे में क्या लिखते हैं। बाली किसी प्रकार भी मारने को योग्य नहीं था, यानी मारने योग्य किसी भी प्रकार नहीं था। बाली को बिना कारण बिना किसी कारण के ही मारा गया था। लिखते हैं वह अपने भाई को नहीं मारना चाहता था। फिर लिखते हैं सुग्रीव ने अनावश्यक रूप से उसके साथ झगड़ा खड़ा कर दिया। फिर लिखते हैं बाली संभवतः निष्पाप था, इस कारण कोई दोष नहीं था। फिर लिखते हैं वह अपनी स्त्री से सुग्रीव को ना मारने की प्रतिज्ञा करके युद्ध क्षेत्र में गया था। यानी जब युद्ध हुआ था तो वह अपनी स्त्री से सुग्रीव को ना मारने की प्रतिज्ञा करके गया था। वह बहुत धैर्यवान तथा शक्तिशाली था। वह सच्चा खरा व त्यागी था। वह कोई भी मनुष्य यहाँ तक कि अकेला राम भी उसके साथ आमने सामने युद्ध करने में असमर्थ था। फिर लिखते हैं
वह बहुत से महान व्यक्तियों का प्रिय मित्र भी था। उसे राम को सच्चा पुरुष समझने में भ्रम हो गया था। और लिखते हैं, बाली की मृत्यु पर सुग्रीव ने उसके गुणों की प्रशंसा की थी और कहा था कि मैं अपने ऐसे भाई को खोकर जीवित नहीं रहना चाहता। अब मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। बाली जैसे योग्य पुरुष को मार डालने का कार्य धर्म संगत बताने के लिए राम ने कहा था कि पशुओं को मार डालने का धर्म का विचार नहीं करना चाहिए, यानी पशुओं को मार डालने में धर्म का विचार नहीं करना चाहिए, यानी कि उनके हिसाब से क्या वो है, पशु था। तो दोस्तों अब जान लेते हैं सुग्रीव के बारे में। सुग्रीव के बारे में क्या लिखते हैं, उसने अपने भाई को धोखा दिया था। वह केवल अपने भाई को मार डालने हेतु राम का दास बना। अंगद में आत्मसम्मान की भावना ही नहीं थी। उसने राम से मित्रता की जिसने उसके पिता को मार डाला था। फिर लिखते हुए अपने चाचा सुग्रीव के प्रति शुभेच्छु ना था और ना उससे प्रेम करता था। फिर लिखते हैं वह अपने आप का ज्ञान न रखने वाले दास के तुल्य उसने व्यवहार किया। दोस्तों आप जान लेते हैं विभीषण के बारे में। विभीषण का कैसा चरित्र था, देखते हैं। अपने भाई रावण की मृत्यु का कारण बनकर लंका का राजा स्वयं बन जाने के लालच से प्रभावित होकर उसने अपने पारिवारिक शत्रु राम को आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी अपने पारिवारिक जो उनके परिवार का शत्रु था राम, उससे आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर लिखते हैं, जब इंद्रजीत से पराजित होकर राम व लक्ष्मण धराशायी हो गए तब अपना दुख प्रकट करते हुए उसने कहा कि राम व लक्ष्मण की शक्ति पर भरोसा कर मैं अपना भविष्य बनाने के लिए उनके पास गया था, किंतु अब मेरी संपूर्ण आशाओं पर पानी फिर गया है। राज्य खो दिया, दूसरे में आपत्ति में फंस गया। मेरे शत्रु रावण की प्रतिज्ञा पूरी हो जाने के कारण प्रसन्न है। इस प्रकार उसने लंका का राजा बनने के लालच की स्पष्ट जो लालच था उसका वो स्पष्ट प्रकट किया था। युद्ध कांड 49 अध्याय में लिखा गया है। फिर लिखते हैं, हनुमान सुग्रीव तथा अन्य जनों ने राम से उक्त संकेत किया था, यानी हनुमान सुग्रीव और भी लोग थे उनसे राम से उक्त संकेत यानी यह संकेत किया था। फिर लिखते हैं, राम ने भी जो इस बात को जानता था कहा था कि मुझे ऐसे ही नीच मनुष्य की आवश्यकता है। युद्ध कांड 17 अध्याय में लिखते हैं। फिर लिखते हैं, रावण के जीवित रहते ही राम ने उसे राजा बना दिया व उसने उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। यानी रावण जब जीवित था तब ही राम ने उसे राजा बना दिया था, यानी विभीषण को राजा बना दिया था और उसने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार भी कर लिया था। युद्ध कांड 18वें अध्याय में ये बात लिखी गई है। फिर लिखते हैं, इसके परिणाम स्वरूप उसने राम को बहुत सारे गुप्त भेद बताए थे। आगे लिखते हैं, उसने अपने आप को राम के हवाले कर दिया और भाई को केवल यह कहा बहाना बनाकर कि मेरा भाई रावण सीता को हर लाया है, धोखा दिया है। लंका को राजा स्वयं बन जाने की यानी लंका का राजा स्वयं बन जाने के वास्तविक कारण ने ही उसे ऐसा करने पर विवश किया था। यानी वह बहाना बनाकर भाग आया था रावण को सीता को चुरा लाया है, तो इसलिए वह लंका को छोड़कर चला गया। लेकिन उसका असली कारण वास्तविक कारण ये था कि लंका का राजा वह स्वयं बनना चाहता था, इस कारण से कि वह सच्चा और न्यायी था। यानी लिखते हैं कि लंका का राजा स्वयं बन जाने के वास्तविक कारण ने ही उसे ऐसा करने पर विवश किया, न कि इस कारण से कि वह सच्चा और न्यायी था। फिर लिखते हैं, उसने रावण की वाटिका में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हुए व वहाँ के अन्य जानवरों का शिकार करते हुए राम पर कोई ध्यान नहीं दिया था। फिर लिखते हैं, जब उसकी बहन शूर्पणखा व अन्य संबंधित स्त्रियों के नाक कान व स्तन काट डाले गए, तब कुछ स्त्रियां मार भी डाली गईं, तब उसका खून ना खौला और ना उसे कोई बेचैनी हुई। यानी जब शूर्पणखा का कान काट दिया गया और अन्य स्त्रियों के नाक कान काट दिए गए, तब उसे कोई बेचैनी नहीं हुई और उसका खून भी नहीं खौला। फिर लिखते हैं, ऐसी भयानक भूलों के कर्ता विभीषण को एक सच्चा न्यायवीर मनुष्य मानकर उसकी प्रशंसा करना एवं उसके भाई रावण से जिसने पूर्ण रूप से अपनी अधीनता में हो गई सीता के साथ सम्मानपूर्वक बर्ताव किया, एक दुष्ट मनुष्य की भांति घृणा करना, इन सब बातों में रावण को अनुचित दबाना लंका के राज्य को अपने अधिकार में कर लेने की दूरंदेशी है। ये सब बातें स्वार्थ एवं विचारों की संकीर्णता के अतिरिक्त और क्या हो सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने रामायण के प्रमुख कुछ पात्रों के बारे में जाना, उनके चरित्र के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना कि सच्चे रामायण में उनके बारे में क्या लिखा गया है, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी सच्चाई क्या है, ये सब हमने जाना। अब अगले वीडियो में जानेंगे रावण की विशेषताओं के बारे में, उनके चरित्र के बारे में।
तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सच्चाई के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।